Good evening. In the last two sessions, we were discussing the very important issue of giving to God. अब उसको दयकी कहना चाहिए, टाइदिंग कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, ये एक और मामला है. लेकिन एट द रूट ऑफ इट इज़ वी नीड टू गिव. और मैंने क्यों कहा था कि हमें क्यों देना चाहिए? वन, ये हमारी इबादत है. ये इबादत है देना. और हमने ये सीखा कि हमने इन सारी वजूहात की वजह से देना है. और फिर सबसे बढ़कर बात यह है कि कौमों में खुदा का नाम तमजीद पाए. इसके लिए भी हमें देना है कि खुदावंद की बादशाही का काम, उसकी बादशाही की बढ़ोतरी का काम, द एक्सटेंशन ऑफ गॉड्स किंगडम शुड बी कैरिड ऑन. और इसलिए भी हमें खुदावंद को देना है. प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करनी कि जी खुदा हमें इतना देगा तो फिर हम देंगे. रिमेंबर, एवरीथिंग दैट वी हैव कम्स फ्रॉम गॉड एंड एवरीथिंग दैट वी हैव बिलोंग्स टू गॉड. मैंने कल बात कही थी ना कि 10% देकर ये ना समझ लें कि 90% हमारा है. वो भी खुदा का है. ये उसका फजल है कि वो हमें उसको खर्चने देता है अपनी ज़रूरतों के लिए. तो हमने देना है, खुशी से देना है और किसी कंपल्शन के बग़ैर देना है और किसी हद के बग़ैर देना है कि हम अपने लिए हदें ना ठहरा लें कि जी 10% या 15% या 20% या 5% हमने कितना देना. आइए आज हम इससे आगे चलते हैं. मलाकी नबी का सहीफ़ा, उसका 3 बाब, उसकी 13वीं आयत से लेकर हम 18वीं आयत तक पढ़ेंगे. मलाकी चैप्टर 3 स्टार्टिंग एट वर्स 13 एंड गोइंग टिल द एंड ऑफ द चैप्टर. खुदावंद फरमाता है, तुम्हारी बातें मेरे ख़िलाफ़ बहुत सख्त हैं, तो भी तुम कहते हो कि हमने तेरी मुखालिफत में क्या कहा. तुमने कहा खुदा की इबादत करना अबस है, रब्बुल अफ़ाज के अहकाम पर अमल करना और उसके हजूर मातम करना ला हासिल है. और अब हम मगरूरों को नेकबख्त कहते हैं, शरीर बरूमंद होते हैं और खुदा को आज़माने पर भी रिहाई पाते हैं. तब खुदा तरसों ने आपस में गुफ्तगू की और खुदावंद ने मुतवज्जे होकर सुना. और उनके लिए जो खुदावंद से डरते और उसके नाम को याद करते थे, उसके हजूर यादगार का दफ्तर लिखा गया. रब्बुल अफ़ाज फरमाता है, उस रोज़ वो मेरे लोग बल्कि मेरी ख़ास मिल्कियत होंगे और मैं उन पर ऐसा रहीम हूँगा जैसा बाप अपने खिदमत गुजार बेटे पर होता है. तब तुम रुजू लाओगे और सादिक और शरीर में और खुदा की इबादत करने वाले और ना करने वाले में इम्तियाज़ करोगे. आमीन. वही पैटर्न है जो मलाकी शुरू से लेकर चल रहा है. खुदा एक बात कहता है, बनी यहूदा, बनी इसराइल उसको रिफ्यूट करते हैं और फिर खुदा उसकी तौजी पेश करता है कि क्यों उसने ऐसा कहा था या क्यों ऐसा नहीं है जैसा वो समझ रहे हैं. नाउ आज का जो हमारा पैसेज है, इसको हम बड़ी आसानी के साथ 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं और वो हम करके चलेंगे. 13वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक हमें मगरूर नज़र आ रहे हैं. द हॉटी, द एरोगेंट, है ना, जो खुदा को डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं. और 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक जो बाब की आखिरी आयत है, यहाँ लिखा है खुदा तरस, डिवाउट, है ना, जो खुदा के हजूर रास्तबाजी के साथ चलने की कोशिश करते हैं. देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल हियर, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. एक में तो एरोगेंट लोग हैं और दूसरी में दे आर डाउन टू अर्थ पीपल. और इसके खुलासा 18वीं आयत में हमें मिल जाता है. लिखा, तब तुम रुजू लाओगे और सादिक और शरीर में. तो दीज आर द 2 ग्रुप्स हियर.
द राइचस एंड द विकेड, है ना, सादिक और शरीर में और खुदा की इबादत करने वाले और ना करने वाले में इम्तियाज करोगे. And God is giving us the choice here that we can belong to either of the two groups. If you read the Psalms, you would often find the same pattern. खासकर Psalm 1 अगर आप पढ़ेंगे, ज़बूर 1 पढ़ेंगे तो आपको ऐसा ही नज़र आएगा. सादिक और शरीर में डिफरेंस हमें ज़बूर नवीस करता हुआ नज़र आएगा. और ज़बूर 1 को पूरे ज़बूरों का दिबाचा कहा जाता है. और पूरे ज़बूर की किताब में हमें ये चीज़ नज़र आती है कि किस तरह से सादिक और शरीर में फ़र्क किया जाता है. वही यहाँ पर अब मलाकी नबी के सहीफ़े में हो रहा है. जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि पीपल डू नॉट वांट टू सर्व गॉड. देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल who do not want to serve God for various reasons. वो खुदा की खिदमत नहीं करना चाहते, वो खुदा की इबादत नहीं करना चाहते. देखें बिल्कुल क्लियर, खुदा की इबादत करने वाले और ना करने वालों में इम्तियाज़ करोगे. तो अगर हमारा भी कभी कभी हम डिस्करेज होकर हम इस ग्रुप की तरह सोचना शुरू कर दें कि क्या फ़ायदा है खुदा की खिदमत करने का, तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि गॉड रिमेंबर्स एंड केयर्स फॉर दोज हु सर्व हिम. खुदा उनको याद रखता है और खुदा उनकी सुनता है जो उसकी खिदमत करते हैं. इफ़ यू आर फेस्ड विद दैट चॉइस. सो ये हमारा कंट्री व्यू हो गया. टेक्स्ट को हमने पहले ही 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है कि कुछ लोग वो हैं जो मगरूर हैं, एरोगेंट हैं, और कुछ लोग वो हैं जो खुदा तरस हैं. तो आइए पहले हम उन लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं जो पहले ग्रुप में आते हैं. ग्रुप ए, whom you have to avoid. खुदावंद फरमाता है तुम्हारी बातें मेरे ख़िलाफ़ बहुत सख्त हैं, तो भी तुम कहते हो हमने तेरी मुखालिफत में क्या कहा. तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि दे हैव ऑलरेडी पुट देमसेल्व्स इन द जजमेंट सीट, और वो खुदा को जज कर रहे हैं. वो ये कह रहे हैं कि हम खुदा से तू दे दे थोड़ी देर के लिए, इस कायनात का इंतज़ाम हमारे हाथ में तो दे के देख, फिर देख हम कैसे चलाते हैं इसको. दे पॉइंट फिंगर्स एट गॉड. वो खुदा पर उंगलियां उठाते हैं, वो खुदा के फैसलों को रद्द करते हैं. उन्होंने अपने आप को मुनसिफ की जगह बिठाकर खुदा की अदालत करना शुरू कर दिया. दे आर एरोगेंट, हॉटी, मगरूर हैं. वो खुदा को चैलेंज कर रहे हैं. ये उनकी पहली सिफ्त हमें यहाँ पर नज़र आती है. दूसरे 14वीं आयत में लिखा है तुमने तो कहा कि खुदा की इबादत करना अबस है, रब्बुल अफ़वाज के अहकाम पर अमल करना और उसके हजूर मातम करना ला हासिल है. दे आर सेल्फ सेंटर्ड पीपल. वो खुदा के सामने इस किस्म की दुआ करते हैं, ए खुदावंद ये है हमारी दरख्वास्त और ये है वो तरीक़ा जिससे तूने इस दरख्वास्त को पूरा करना है. अगर तू ज़रा सा इधर से उधर हुआ हम तेरी इबादत नहीं करेंगे. अबस है तेरी इबादत करना, फजूल है, हम ऐसे अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं. हम क्यों आए तेरे हुजूर मातम करें, तू कौन सा हमारी दुआओं को सुनता है. दे आर सेल्फ सेंटर्ड पीपल. वो मांगते भी हैं तो अपने लिए, और जब नहीं मिलता तो उल्टा उसको खुदा पर थोप देते हैं. ये वही नस्ल है ना, उन्हीं की औलाद है जिनको खुदा बनी इसराइल से, खुदा मिस्र की ग़ुलामी से निकाल कर लाया था.
और अभी 2 दिन गुजरे नहीं थे दैट दे स्टार्टेड ग्रम्बलिंग। और एक वक्त तो वो आ गया कि उन्होंने अपने लिए वो भी मुकर्रर कर लिया, एक लीडर भी मुकर्रर कर लिया जो उनको वापस मिस्र ले जाए। तो मैंने कहा कि ये उन्हीं की औलाद हैं जो जिन्होंने खुदा के ख़िलाफ़ बुड़बुड़ाया था। उन्होंने ग्रम्बल किया और फिर खुदा ने उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वहाँ पर सज़ा दी। और ये वो लोग हैं कि जो शरीरों से इम्प्रेस हो रहे हैं। दे आर नॉट इम्प्रेस्ड विद लाइक माइंडेड पीपल, या जो अपने भाई बहन हैं उनके साथ ताल्लुक़ नहीं रख रहे। दे आर बीइंग इम्प्रेस्ड बाय द विकेड अराउंड देम। क्या कह रहे हैं वो? और अब हम मगरूरों को नेकबख्त कहते हैं, शरीर बरूमंद होते हैं और खुदा को आजमाने पर भी रिहाई पाते हैं। सो इनका रोल मॉडल कौन है? ये किसको फॉलो करना चाहते हैं? ये उनको फॉलो करना चाहते हैं कि जो इनकी नज़र में खुशहाल हैं, जिन पर खुदा की रहमत है इस वक्त, शायद इनके पैरामीटर्स के मुताबिक। सो दे वांट टू कंफॉर्म टू दिस वर्ल्ड, दे वांट टू कंफॉर्म टू द विकेड। ये खुदा के लोगों के साथ कंफॉर्मिटी रखने को अपनी तरजीह नहीं समझते, ये तरजीह समझते हैं कि हम इस दुनिया के साथ कंफॉर्मिटी रखें। और जॉन स्टॉट कहते हैं कि इस वक्त चर्च का भी सबसे बड़ा अलमिया ये है कि द चर्च वांट्स टू कंफॉर्म टू दिस वर्ल्ड रादर देन कि ज़मीन का नमक होते हुए या दुनिया का नूर होते हुए ये दुनिया को अपना जायका और अपनी रोशनी दें। द चर्च wants to conform to the ideals of this world। और वो कहते हैं conformism जो है that is the biggest problem at this very moment। तो ये वो लोग हैं, this is group A। Now let's go to the group B। तब खुदा तरसों ने आपस में गुफ्तगू की और खुदावंद ने मुतवज्जे होकर सुना, और उनके लिए जो खुदावंद से डरते और उसके नाम को याद करते थे उसके हजूर यादगार का दफ्तर लिखा गया। उनकी खसूसियात तो हमने देख ली जो उस ग्रुप में थे, ग्रुप ए में। अब हम देख रहे हैं उनकी खसूसियात जो ग्रुप बी में हैं, जिनको खुदा तरस या सादिक या खुदा की इबादत करने वाले कहा गया। सबसे पहली उनकी अच्छाई क्या है? उनकी जो पहला एट्रीब्यूट है वो क्या है? वो आपस में इकट्ठे हुए। दे केम टुगेदर। और इस सख्ती के वक्त मैंने आपको बताया था ना कि वो खुशहाली जिसके वो ख्वाब देख रहे थे, या जो खुदा की नबूवतों को सुनकर उन्होंने समझा था कि बस अब जब वापस जाएंगे तो खुशहाली खुशहाली होगी, वो खुशहाली अभी नहीं आई। अभी भी मादी और फारसी बादशाह उन पर हुक्मरान है, अभी भी वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बट दे गेट टुगेदर टू इनकरेज वन अनदर। वो आपस में इकट्ठे हुए। और ये है चर्च का काम। पहला ऑब्जेक्टिव तो हमने देख लिया था ना कि कौमों में खुदा की तमजीद, और दूसरा ऑब्जेक्टिव जो चर्च का है वो ये है कि वहाँ पर फेलोशिप हो, कोनोनिया हो, कोनोनिया। लोग एक दूसरे से मिलें, लोग एक दूसरे को बढ़ावा दें, लोग एक दूसरे को जो गिरे हुए हैं उनको उठाएं, उनको सपोर्ट करें, सो दैट द होल चर्च ऑफ गॉड में मैच्योर और तरक्की करे। तो उनकी पहली खसूसियत हमें क्या नज़र आई? वो इकट्ठे हुए, वो एक दूसरे को हौसला दिला रहे थे, वो एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे थे। और ये उनकी अच्छी खसूसियत है जो यहाँ पर लिखी है। फिर दूसरी इसी आयत में 16वीं आयत में लिखा है, और उनके लिए जो खुदावंद से डरते और उसके नाम को याद करते हैं। ये चीज़ आज शायद फैशनेबल नहीं रही है ना?
कि लोगों को खुदा का खौफ याद दिलाया जाए, डर। आजकल लोग क्या सुनना चाहते हैं? खुदा हमसे मोहब्बत करता है। यकीनन करता, बेइंतहा मोहब्बत करता है। सबूत भी दे दिया, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि हमारी जगह कुर्बान हो जाए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसकी मोहब्बत का हम नाजायज़ फ़ायदा उठाएं और उसके खौफ में अपनी ज़िंदगी ना गुजारें। इट्स अनफैशनेबल टू टॉक अबाउट द फियर ऑफ द लॉर्ड। और कलाम क्या बताता है? खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। अगर हम हिकमत पाना चाहते हैं, अगर हम अक्ल पाना चाहते हैं, खिरत पाना चाहते हैं, तो हमें खुदावंद का खौफ बजा लाना होगा। यहाँ लिखा है जो खुदावंद से डरते और उसके नाम को याद करते थे। तो पहली खसूसियत, बल्कि मैं कहूँगा इसको पहला होना चाहिए कि वो खुदा से डरते हैं, और दूसरा आपस में फेलोशिप रखते हैं। जो हम मिस कर रहे थे इस कोरोना के पीरियड में, लॉकडाउन के पीरियड में थे, वो फेलोशिप थी। वी वांटेड टू मीट आवर चर्च फेलोज। हम जानना चाहते थे कि वो कैसे हैं। एक खुदावंद ने हमें एक ये वसीला दे दिया कि हम इंटरनेट के थ्रू उनके साथ बातचीत कर सकें, लेकिन फिज़िकली हम एक दूसरे को देखना चाहते थे, एक दूसरे के साथ मिलना चाहते थे, एक दूसरे के साथ खुदावंद की मेज़ में शरीक होना चाहते थे। और जब गए तो वाकई हमें पता चला कि कहाँ ऐसी बातें हैं जिनको हमने खुदावंद के मज़बा पर रखना है और आंसुओं के साथ शायद रखना है। वो जो पहला ग्रुप था वो कहता था क्यों हम खुदा के हुज़ूर मातम करें, आहो नाला करें। लेकिन ये क्या करते थे? ये आपस में मिलते थे और ये एक दूसरे को इनकरेज करते थे, एक दूसरे के लिए दुआ करते थे, और ये खुदावंद से डरते थे और उसके नाम को याद करते थे। और तीसरी बात क्या हुआ? इसी 16वीं आयत में ही देखें। तब खुदा तरसों ने आपस में गुफ्तगू की और खुदावंद ने मुतवज्जे होकर सुना। जो मेरा कंट्री व्यू था ना कि खुदावंद उनकी सुनता है। और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे खुदावंद छुप कर हमारी बातें सुन रहा है। और इसकी मिसाल अगर इलस्ट्रेशन में आपको देना चाहूँ तो ऐसे ही है कि कई दफ़ा हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं तो बड़े इन्हिमाक के साथ ना अपने टॉयज़ में गुम होते हैं और अकेले खेल रहे होते हैं और साथ में कुछ बोल भी रहे होते हैं। अब हम उनको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते कि वो जो उनकी कंसंट्रेशन है वो डिस्टर्ब ना हो, लेकिन हम कहीं कोने में खड़े होकर, दरवाजे के पीछे खड़े होकर, और फिर हम एक दूसरे को बुलाते हैं, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, देखो। तो और वो जब हम बच्चे को देखते हैं कि वो इतना गुम है अपनी सराउंडिंग्स में और वो अपने आप से ख़ुद कलामी कर रहा है, तो हमें उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसा यहाँ पर लिखा है, खुदा ने अपना कान झुका दिया, खुदा ने मुतवज्जे होकर सुना। और दूसरी बात क्या? इसी आयत में खुदावंद से डरते और उसके नाम को याद करते थे, उसके हजूर यादगार का दफ्तर लिखा गया। ये नहीं कि खुदा की याददाश्त कम है या उसके हजूर ये यादगार का दफ्तर लिखा गया। नो, ये हमारे लिए, हमारी इनकरेजमेंट के लिए लिखा जा रहा है कि खुदा ने उसको, वो कहते हैं ना, अपनी चादर से गिरा बांध ली ताकि उसको ये सारी चीज़ें किसी ना किसी तौर से याद रहें। खुदा याद रखता है, यानी यादगारी का दफ्तर खोलने का मतलब क्या है कि खुदा याद रखता है। तो दोज हु सर्व गॉड, गॉड रिमेंबर्स देम एंड ही लिसन्स टू देयर प्रेयर्स। और इसका कन्वर्स हम ये भी ले सकते हैं कि इफ़ यू आर चैलेंज्ड टू बी
if you are challenged to serve God, remember that He remembers you and He listens to your prayers. ये खादमों के लिए इनकरेजमेंट है बहुत बड़ी। वो जो अपना दिल हार जाते हैं कि मैं इतने सालों से खिदमत कर रहा हूँ और मेरा कोई मुझे हासिल वसूल नज़र नहीं आ रहा मेरी खिदमत का। वो जो पहले थे वो यही कह रहे थे ना कि हम तो दुआएं कर कर के थक गए, रो रो के थक गए, अब बस है सब कुछ फजूल है। खुदा की हजूरी में आना, उसकी इबादत करना, उसके सामने अपनी दुआओं को रखना। लेकिन यहाँ हमें क्या मिल रहा है अब कि खुदा उनको याद रखता है और खुदा छुपकर उनकी बातें भी सुनता है, उनकी दुआओं को भी सुनता है। और फिर आगे क्या वादा है 17वीं आयत में, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, उस रोज़ वो मेरे लोग बल्कि मेरी ख़ास मिल्कियत होंगे और मैं उन पर ऐसा रहम करूँगा जैसा बाप अपने खिदमत गुजार बेटे पर ऐसा रहीम होऊंगा जैसा बाप अपने खिदमत गुजार बेटे पर होता। सो वो क्या कह रहा है कि इस दुनिया में जब तक वो हैं मैं उनको याद रखूँगा और उनकी दुआओं को सुनूंगा, बट व्हेन दे टर्न अप इन माय प्रेजेंस, अब ये आखिरी दिन की बात हो रही, तो फिर वो मेरे लोग होंगे, उन पर सज़ा का हुक्म नहीं होगा, फिर वो मेरी हजूरी में रहेंगे और फिर मैं उन पर वैसा ही रहीम हूँगा जैसा बाप अपने खिदमत गुजार बेटे पर होता। तो डोंट गेट डिस्करेज्ड। कभी कभी मैं देखता हूँ 1 व्यू नो व्यूज़, जब यूट्यूब पे मैं अपने जब ये अपलोड करता हूँ तो थोड़ी सी कभी कभी वो आती है ना अंदर, जी मैं इतनी मेहनत करता हूँ, देखो मुझे क्या सिला मिल रहा है इसका। बट देन इट्स वर्सेस लाइक दिस दैट गिव मी द कॉन्फिडेंस कि मुझे नंबर्स को नहीं देखना है, मुझे उस खुदा की तरफ देखना है जिसकी मैं खिदमत कर रहा हूँ, जिसकी खिदमत का मैं दम भरता हूँ। और अगर मैं दयानतदारी से करता रहूँगा तो फिर वो मुझे याद भी रखेगा, मेरी दुआ भी सुनेगा और फिर मुझ पर वैसा ही रहीम होगा जैसा बाप अपने खिदमत गुजार बेटे पर होगा। सो वेरी क्लियर कट चॉइस फॉर अस। मैंने कहा था इस ज़माने में जब लोग सख्तियों से गुज़र रहे हैं, तकालीफ से गुज़र रहे हैं, तो फिर शायद ये सिर्फ प्रीस्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर कलीसिया की बात भी हो रही है। तो शायद किसी के दिल में ये आ जाए कि हम तो इतनी दिन से दुआ कर रहे हैं, आज तक हमें नौकरी नहीं मिली, आज तक हमारी परेशानियाँ हल नहीं हुई, तो ये कैसा खुदा है, इसकी खिदमत को छोड़ ही दें तो बेहतर है, इसकी इबादत को छोड़ ही दें तो बेहतर है। बहुत से लोग छोड़कर चले भी जाते हैं। बट रिमेंबर, ये याद दहानी करा रहा है खुदा कि वो भूलता नहीं है अपने लोगों को, वो उनकी सुनता भी, चाहे दुआ का जवाब जो है बाद में आए। आसिफ का मज़मूर है ज़बूर 73 जो मैं काफ़ी दिनों से कोट कर रहा हूँ, उसने भी ये कहा कि खुदावंद कब तक ये सारा सिलसिला चलता रहेगा, ये रिवर्स क्यों हो गया है ऑर्डर इस कायनात का, जिन पर तेरी बरकत होनी चाहिए थी उन पर तो नज़र नहीं आ रही, और जिन पर तेरा कहर होना चाहिए था वो मज़े कर रहे हैं। तो फिर आसिफ लिखता है कि फिर मैं मक़दस में चला गया, सेंचुरी में चला गया खुदा की, और फिर खुदा ने मुझे दिखाया, और जब खुदा ने मुझे दिखाया तो मेरे सारे ख्यालात जो थे उनकी इस्लाह हो गई। तो यस, डिस्करेजमेंट्स आर अ डजन अ डाइम, अ डाइम अ डजन। डिस्करेजमेंट्स आएंगी और ट्रक लोड्स के से आती हैं,
डिप्रेशन भी होगी, तकलीफ़ें भी होंगी, परेशानियां भी होंगी, बट रिमेंबर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि जो मेरे पीछे चलते हैं वो इस दुनिया में भी 100 गुना पाएंगे और फिर वहाँ पर हमेशा की जिंदगी। लेकिन यहाँ पर 100 गुना जब पाएंगे उस दुख भी साथ में उठाने पड़ेंगे। दैट्स द पैकेज डील। और हम बाइबल का खुदा, उसकी खूबसूरती है कि वो बातें मिन्स नहीं करता, वो बातें छुपाता नहीं, वो बड़ी क्लियरली सारी बातें हमारे सामने खोल के रख देता है। 18वीं आयत में खुलासा है, तब तुम रुजू लाओगे और सादिक और शरीर में और खुदा की इबादत करने वाले और ना करने वाले में इम्तियाज़ करोगे। तब की बात हो रही है, द डे ऑफ द लॉर्ड। तब तुम रुजू लाओगे और सादिक और शरीर में खुदा, और क्या खुदावंद यीशु मसीह ने भी तो यही कहा ना मुकाशवा में यूहन्ना से, कि फिर तुम कौमों का इंसाफ करोगे। तो वो जो खुदा को यहाँ जज करते हैं वो उसकी जजमेंट के नीचे होंगे, और जो खुदा की जजमेंट में यहाँ रहते हैं वो वहाँ कौमों को जज कर रहे होंगे। थिंग्स विल बी रिवर्स्ड। जस्ट remember that. God bless you. Amen.